तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारी बातें पढ़ी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और जो है आपका ओवरीज का स्ट्रक्चर और फैलोपियन ट्यूब वगैरह, यूटेरस के बारे में पढ़ा, उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में डिस्कस किया। देन हम लोगों ने जो है और भी बहुत सारी बातें थी उनको डिस्कस किया। और अब हम लोग जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उस पे मूव करेंगे, और वो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है तो आपको पता है कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है, मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। तो देखते हैं हम लोग। तो मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट के केस में बच्चों आप बात करोगे तो ये मेल में तो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर शो करती हैं, यानी कि नॉन फंक्शनल रहती है। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि जो आपके प्रोटोथीरियंस होते हैं मेल, वो मिल्क को जो है क्या करते हैं, मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शन है, बाकी ऐसा नहीं है। तो फीमेल में हम देखते हैं यहाँ पर क्या होती है बेटा, ये फंक्शनल होती हैं। क्या होती हैं? फंक्शनल होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद में। तो मेमोरी ग्लैंड्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें उसके बारे में डिस्कस करना है, वो क्या है। तो आप बोलोगे इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका, मैमल्स। तो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या है, वो इंडिविजुअल मैमल। ठीक है, अब इस मैमल के केस में जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनका नेचर देखते हैं। तो आपको याद होगा 11th में हम लोग पढ़ते थे कि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो एपोक्राइन नेचर की, एपोक्राइन नेचर की। और एपोक्राइन में हम लोगों ने बात किया था, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था, और हमने बोला था कि जो सेल्स होती हैं उनका जो एपिकल पार्ट होता है उसमें सिक्रीशंस आ जाते हैं, और सिक्रीशन कलेक्ट होने के बाद में ये एपिकल पार्ट लॉस्ट हो जाता है सिक्रीशन के साथ में, और इस तरीके से जो सिक्रीशंस होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लोगे एपिकल पार्ट लॉस्ट। तो ऐसी ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, जो हमारा मेमोरी ग्लैंड है वो मॉडिफाइड है या मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ किसका, तो आप बोलोगे स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है ये मेमोरी ग्लैंड, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। उसके अलावा ये कंपाउंड, हालांकि ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर ग्लैंड होती है। ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं उसमें एपिथेलियल टिश्यूज में, तो वहां पर पढ़ते हैं ये सारी बातें कि कंपाउंड कैसा होता है, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, एल्वियोलर ग्लैंड, ऐसे करके। तो उसी का एक टाइप है कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन और लिखना चाहूंगा मैं कि मेमोरी ग्लैंड्स अंडरगोज डिफरेंशिएशन during the pregnancy। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन इनका होता है। ठीक है, और ये डेवलप हो जाते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इनके स्ट्रक्चर पे कि स्ट्रक्चर्स कैसा होता है मेमोरी ग्लैंड का। तो बच्चों चेस्ट से जुड़ा हुआ एक पार्ट सामने की तरफ प्रोजेक्शन जो निकला हुआ होता है उसको हम ब्रेस्ट बोलते हैं, स्पेशली इन फीमेल्स। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे चेस्ट से इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं और उनका नाम बच्चों क्या होता है, तो उनको हम बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं, इंडिकेट किए दे रहा हूं, पेक्टोरलिस मेजर। तो पेक्टोरलिस मेजर जो है ये मसल्स हैं और ये जोड़ती किससे हैं, ब्रेस्ट को चेस्ट से रिब्स के थ्रू। तो रिब्स यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगी, तो मैं इधर रिब्स का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। हाइपोथेटिकली ये रिब्स हो गई हमने मान ली, तो ये रिब्स, ठीक है। तो चेस्ट से ये ब्रेस्ट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, पेक्टोरिस मेजर्स, ठीक है। अब बच्चों अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर की तरफ जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ लोब्यूलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं लोब्यूल्स। ये मैंने एक लोब्यूल बनाया है, तो लोब्यूल का नंबर अगर आप देखोगे तो एक जो ब्रेस्ट है उसमें नियर अबाउट 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, 15 to 20 लोब्स इन ईच ब्रेस्ट। तो हर एक ब्रेस्ट में क्या होगा, ईच ब्रेस्ट कंटेन 15 to 20 लोब्स। ये डिपेंड भी करता है कि साइज क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो आगे बढ़ते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जरा उनको हम देखेंगे अब। तो यहाँ पर बच्चों कुछ एल्वियोलर टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। और इनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। जैसा रेस्पिरेशन वाला पार्ट था वहां एल्वियोलाई बोल रहे थे, वैसे यहाँ पर भी एल्वियोलाई, लेकिन दोनों का रोल अलग अलग। तो ये आपका एल्वियोलाई हो गया, और ये एल्वियोलाई जो होगा वो जुड़ा हुआ होगा एक डक्ट से, उसको भी मैं मार्किंग कर दूंगा। उससे पहले आप देखिए इन जो जो ये लोब्यूल्स हैं इनके अंदर आपको देखने को क्या मिल रहा है, एक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बच्चों क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, ये क्या है, एल्वियोलाई। इन एल्वियोलाई के अंदर नॉर्मली जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो कैसी होंगी बच्चों, तो क्यूबॉइडल सेल्स होंगी। जब मिल्क का सिंथेसिस नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा, नो सिक्रीशन, देन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कौन सी सेल्स, क्यूबॉइडल। तो यहाँ पर मैंने इनको ऐसे इस तरीके से बना दिया, ये क्यूबॉइडल सेल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एल्वियोलाई में बेटा नॉर्मल कंडीशन में मैं लिखे दे रहा हूं, नॉर्मली कौन सी सेल्स होंगी, तो आप बोलोगे क्यूबॉइडल। लेकिन जब आप बोलोगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जो है लैक्टेशन, तो वहां पर पीआरएल का इन्फ्लुएंस में, यानी कि प्रोलैक्टिन, पीआरएल मतलब प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन के इन्फ्लुएंस में ये क्यूबॉइडल चेंज हो जाती हैं कॉलुमनर में। कौन सी सेल्स में, कॉलुमनर सेल्स में। और कॉलुमनर सेल्स में जब चेंज हो जाएंगी तो ये क्या करेंगे, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, तो मिल्क को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जो बाहर की तरफ ये जो मैंने सेल्स बनाई हैं, इनके बाहर की तरफ यहाँ पर कुछ और जो है मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज, मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, मायोइपिथेलियम। तो मायोइपिथेलियम का मतलब क्या हुआ, मसल्स और इपिथेलियल का कंबाइंड स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं किसके, ऑक्सीटोसिन के। ऑक्सीटोसिन हमने पढ़ा था 11th में, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन जिसपे बाइंड करेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। तो अगर आपसे कोई पूछता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर कहां पर होगा, तो आप बोलोगे मायोइपिथेलियल सेल्स के ऊपर होगा। और मायोइपिथेलियल सेल्स कहां पर होंगी, तो आप बोलोगे एल्वियोलाई के आसपास में। अब ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर से बाइंड कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन बाइंड करेगा। तो यानी कि ऑक्सीटोसिन जैसे ही, ये मान लिया हमने मायोइपिथेलियल सेल्स हैं ऐसे, ये इस तरीके से, तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन ओटी मतलब ऑक्सीटोसिन बाइंड करेगा इस ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर से, तो ये क्या करेंगी, मसल्स जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगी। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा वैसे क्या हो जाएगा, जो है इजेक्शन ऑफ मिल्क, तो मिल्क को इजेक्ट कर दिया जाएगा।
ठीक है, तो एक थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको यहाँ पर कैसे मिल्क का इजेक्शन होता है और रिजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आप बोलोगे ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब देखिए एल्वियोलाई के बाद में जब मैं अंदर की तरफ गया तो एल्वियोलाई के बाद में हमें एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको बच्चों हम क्या नाम दे रहे हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं, इधर देख लेते हैं हम लोग। ये आपका क्या हो गया, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बाद में ये एक स्ट्रक्चर जो डक्ट वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे ट्यूबुलर पार्ट को मेमोरी ट्यूब्यूल। ये हो गया मेमोरी ट्यूब्यूल। इस मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद में ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो हैं बच्चों वो ओपन होंगी, एक जो है और स्ट्रक्चर होगा जिसको आप क्या बोलोगे, दैट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद में एक और स्ट्रक्चर है जो डक्ट वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी डक्ट। ये वाला जो पार्ट, इसको लिख लेंगे यहाँ पर मेमोरी डक्ट। अब इस डक्ट के बाद में जब आप आगे की तरफ जाओगे तो आपको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वो क्या है तो समझते हैं उसको। यहाँ पर आपको थोड़ा बल्जिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ऐसे इस तरीके से, और उसको बच्चों हम क्या बोल देंगे, दैट इज नोन एज, इसको क्या बोल देंगे, एम्पुला। क्या बोलेंगे, एम्पुला। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एम्पुला। ठीक है, एम्पुला के बाद में देखिए आप एक और जो है डक्टर सिस्टम जाएगा यहाँ पर, और वो ओपन होगा निपल के पास में, और इस डक्ट को अब हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, लैक्टिफेरस डक्ट। और देखिए आप जो ये ब्रेस्ट हैं, जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा पिगमेंटेड एरिया हमें दिखेगा निपल के आसपास में, यहाँ पर डार्क पिगमेंटेड एरिया देखने को मिलेगा, ये वाला, ये वाला। और इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एरियोला। क्या बोलते हैं, एरियोला। एरियोला के केस में आप बोलोगे डार्क पिगमेंटेड एरिया है, ऐसा एरिया है, डार्क पिगमेंटेड एरिया। दूसरी बात, ये वाला जो स्ट्रक्चर पूरा है इसको बच्चों क्या बोलोगे आप, तो दैट इज नोन एज निप्पल। तो इनसे सक करता है बच्चा मिल्क, ठीक है, जो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर निप्पल देखने को मिलेंगे, और इन निप्पल्स के अंदर क्या होंगे बच्चों, तो आप वो बोलोगे यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, पोर्स। तो इसका अगर सेक्शन हम कट करें तो कुछ इस तरीके से आगे से दिखेगा हमें। तो ये निप्पल हो गया, और इसके आसपास में हाईली पिगमेंटेड एरिया हो जाएगा जिसको आप क्या बोलोगे, दैट इज नोन एज एरियोला। ठीक है, और इस एरियोला पे बहुत सारी जो है ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये सारा देखने को मिलेगा हमें जो है एक प्रोजेक्शंस जो ब्रेस्ट हैं उनके केस में। ठीक है, अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर लोब्यूल तो मैंने बता दिया कि एक में 15 से 20 होंगे, इसके अलावा और भी कुछ प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पर बहुत सारा एडीपोज टिश्यूज भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर लिख लोगे आप क्या प्रेजेंट है, एडीपोज टिश्यू भी प्रेजेंट। अब अगर आपसे कोई पूछता है पैसेज ऑफ मिल्क क्या होगा सिक्रीशन का, तो एल्वियोलाई में सिंथेसाइज हुआ, मेमोरी ट्यूब्यूल में गया, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में गया, एम्पुला में गया, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट में गया, और फिर इसको क्या करेगा, इन्फेंट जो होगा, इन्फेंट इस पे क्या करेगा, फीड कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके की सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग। तो आगे जो है आप देखोगे, एक मैं डायग्राम बना रहा हूं इसका, ट्यूबुलर पार्ट का और जो है एल्वियोलाई का, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पर मैंने बोला जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं, क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ये इस तरीके से। और ये क्यूबॉइडल सेल्स बच्चों कब तक क्यूबॉइडल रहेंगी, जब तक मिल्क को सिक्रीट नहीं कराया जाएगा, मिल्क जब तक सिंथेसाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब जो है इनएक्टिव फॉर्म में ब्रेस्ट रहते हैं
है ना। तो आप बोलोगे ये कैसी सेल्स हैं, क्यूबॉइडल। ये यहाँ पर हम लिख लेंगे नॉट नो सिक्रीशन, ठीक है। कोई जब सिक्रीशन नहीं है तो क्यूबॉइडल है। लेकिन जैसे पीआरएल आएगा या प्रोलैक्टिन जिसको हम बोलते हैं, प्रोलैक्टिन आएगा तो ये क्या करेगा, तुरंत ही डेवलप जो है मिल्क को सिंथेसाइज करना स्टार्ट करवा देगा। और आप बोलोगे ये किसमें चेंज हो जाएंगी, कॉलुमनर सेल्स में चेंज हो जाएंगी। किसमें चेंज हो जाएंगी, कॉलुमनर में। और ये क्या करने लगेंगी, अपने सिक्रीशंस को रिलीज करने लगेंगी। तो वो किसकी वजह से हुआ, पीआरएल या प्रोलैक्टिन की वजह से हुआ। ये एक हार्मोन है, ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकाला जा रहा था। इसके बाद बच्चों मैंने आपसे एक बात और बोला था कि यहाँ पर मायोएपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगी या मायोएपिथेलियल टिश्यूज देखने को मिलेंगे आसपास में, ऐसे इस तरीके से। तो ये जो मायोएपिथेलियल टिश्यूज हैं, इनके पास मैंने बोला एक रिसेप्टर रहता है इनके सेल्स के ऊपर, और उस रिसेप्टर को आप क्या बोलते हो, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, ओटीआर या ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है। इस ओटीआर से आके बाइंड कौन करता है, तो आप बोलोगे ऑक्सीटोसिन बाइंड करता है, जो कि एक हार्मोन है। और ये हार्मोन बच्चों कहां से निकलता है, ऑक्सीटोसिन, तो आप बोलोगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकल के हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, तो आप बोलोगे जो है ये पहुंच जाएगा जो ब्रेस्ट है उनके आसपास में। और उनके पास जो मायोएपिथेलियल सेल्स हैं, उनके पास जो रिसेप्टर्स हैं, उनसे जैसे अटैच होगा वैसे ये मायोएपिथेलियल क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और जैसे वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगी वैसे क्या होगा, मिल्क का इजेक्शन हो जाएगा, मिल्क को आगे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये कब होगा, जब बच्चा जो है उसको टच करेगा। तो लैक्टेशन में हम ये सारी बातें पढ़ेंगे। अभी केवल आप इतना समझिए कि ऑक्सीटोसिन का रोल क्या है, मिल्क को इजेक्ट करो, ठीक है। दूसरा देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एल्वियोलाई का, ये जो एल्वियोलर पार्ट है, मैं इधर बना दे रहा हूं, जो एल्वियोलाई है, जो एल्वियोलाई है या एल्वियोलर पार्ट है, इसको डेवलप कौन कराएगा, तो इसमें आप लिख लो डेवलप्ड बाय, कौन डेवलप करवाएगा, डेवलप्ड बाय ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन बच्चों कहां से निकल रहा था, ओवरीज से निकल रहा था। तो ईस्ट्रोजन से क्या हुआ, एल्वियोलर डेवलपमेंट हुआ, और उसी की वजह से वहां पर क्या होगा, जो ब्रेस्ट होंगे वो भी डेवलप हो जाएंगे। अब देखिए प्रोलैक्टिन अगर आपसे कोई पूछता है तो ये बच्चों क्या करा रहा है, तो आप बोलोगे सिंथेसिस ऑफ मिल्क। तो मिल्क को ये क्या कर रहा है, सिंथेसाइज करवा रहा है, ठीक है, प्रोलैक्टिन। अब देखिए ऑक्सीटोसिन अगर पूछता है तो क्या बोलोगे आप, मिल्क इजेक्शन करवा रहा है। प्रोलैक्टिन क्या कर रहा है, सिंथेसिस ऑफ मिल्क करवा रहा है। और जो एस्ट्रोजन है वो क्या करवा रहा है, एल्वियोलर डेवलपमेंट करवा रहा है। तो 3 काम मैंने बता दिए। और एक काम देखिए, जो डक्टुलर पार्ट है, जो डक्टुलर पार्ट है ये वाला, इसका डेवलपमेंट कौन कराएगा, तो एक हार्मोन अभी भी हमारे पास बचा है, डेवलप्ड बाय कौन सा, आप बोलोगे प्रोजेस्टेरोन। क्या बचा है बच्चों, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी बातें देखने को मिली, किसके केस में, मेमोरी ग्लैंड्स के केस में। अब मदर आफ्टर द बर्थ ऑफ यंग वन, या बच्चे को जन्म देने के बाद में जो मिल्क प्रोड्यूस कराती है, उस मिल्क को बच्चों हम क्या बोलते हैं, मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय किसके थ्रू, मदर। तो जो इनिशियल मिल्क होता है, यहां पर लिख लेंगे हम इनिशियल मिल्क। इनिशियल मिल्क जो होगा प्रोड्यूस बाय मदर, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे बच्चों उसको, नोन एज कोलेस्ट्रम। क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रम। ये कोलेस्ट्रम इनिशियल टाइम पे निकलता है आफ्टर द बर्थ ऑफ या पार्चुरेशन ऑफ यंग वन, और यहाँ पर इनिशियल फ्यू डेज ये रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इनिशियल फ्यू डेज रिलीजेस, तो कुछ दिन तक ये रिलीज होता रहेगा। उसके बाद देखिए इस कोलेस्ट्रम को हम बोलते हैं हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके अलावा इसमें IgA भी प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, पैसिव इम्यूनिटी को ट्रिगर करता है। इसको ट्रिगर करता है पैसिव इम्यूनिटी को। तो
जो भी थोड़ा बहुत पैथोजन बच्चे के अंदर अगर होगा तो वो इसके IgA के थ्रू मार दिया जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। और IgA कहाँ मिलेगा आपको? कोलेस्ट्रम में मिलेगा। और कोलेस्ट्रम क्या है? तो आप बोले हो ये मिल्क है, मदर मिल्क है, ठीक है, क्या है? मदर का मिल्क है इनिशियल कंडीशन, उसी को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ ब्रेस्ट। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, गैमेटोजेनेसिस। ओके, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।